नेटो देश जर्मनी की बड़ी रक्षा तैयारी। जहां रूस के खिलाफ जर्मनी की ये युद्धक तैयारी आखिर है क्या? जर्मनी को मिल सकती है टाइफून मिसाइल। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन का ये वादा, यूएस और जर्मनी में समझौते के बाद डिलीवरी, और टाइफून से जर्मनी की रेंज में रूस आ सकता है। हालांकि टाइफून मिसाइल कितनी खास है? सतह से सतह तक वार करने वाली ये मिसाइल, और मिसाइल की रेंज 3000 किलोमीटर। न्यूक्लियर हथियार ले जाने में भी सक्षम है, सुपरसोनिक स्पीड से हमला करने में सक्षम है। और अब जर्मनी की ही रक्षा तैयारी के बारे में आपने एक खबर जानी, लेकिन रूस और जर्मनी के बीच भी टकराव बढ़ा। एक और बड़ी खबर है, जर्मनी को रूस ने बड़ी चेतावनी दे दी है। यूक्रेन को सैन्य मदद बंद करे जर्मनी। रूस विरोधी एजेंडा बंद करे जर्मनी। मर्ज के फैसलों से जर्मनी को नुकसान। अब आपको यह बताते हैं कि आखिर क्यों रूस जर्मनी के रुख से और भड़का हुआ है, और असल में यूक्रेन को पैट्रियट डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। दूसरे हथियारों के अलावा पैट्रियट पर भी जर्मनी यूक्रेन की मदद करने का प्लान बना चुका है। ऐसे में यूक्रेन के लिए यूएस से जर्मनी की पैट्रियट डील के बारे में यह इंफॉर्मेशन, क्योंकि यूक्रेन को हथियार देने के तरीके जर्मनी तलाश रहा है। यूक्रेन के लिए हथियारों पर यूएस से डील जर्मनी चाहता है। सप्लाई के बदले 6 से 8 महीने में जर्मनी को नई खेप दे यूएस, और यूक्रेन में पैट्रियट सिस्टम की कमी के चलते ही जर्मनी को फिक्र है। हालांकि 2 पैट्रियट डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को जर्मनी देना चाहता है। पैट्रियट की सप्लाई पर पेंटागन की मंजूरी जर्मनी चाहता है। यूक्रेन को दी गई पैट्रियट मिसाइल का खर्चा जर्मनी उठाएगा। ऐसे में मनीष, अब सवाल आता है, किस तरीके से रूस के खिलाफ नेटो देशों की, पश्चिम देशों की ये बड़ी तैयारी? देखिए, ये बात तो सच है कि पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को कहा गया था कि उसके आने के बाद यूक्रेन पर कोई हमला नहीं हो पाएगा, और इसीलिए रूस ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर किंजल जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, या फिर आपको याद होगा कि बाद में उन्होंने ऑर्सेनिक हाइपरसोनिक मिसाइल का भी इस्तेमाल किया था, जो काफ़ी विध्वंसक है, और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम इसको रोक नहीं पाया। लेकिन हम कमोबेश देखा जाए तो कीव की सुरक्षा के लिए पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की बहुत ज़रूरत थी। अमेरिका ने उसे यूरोप को दिया, यूरोप ने वहाँ सप्लाई किया, लेकिन कुल मिलाकर यही है कि वो यूक्रेन में जा रहा है, जिसका मकसद है कि जेलेंस्की या फिर उनके जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनकी सुरक्षा को कुछ दिन तक टालना। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। अगर पूरे यूक्रेन को सुरक्षा देनी है तो फिर एयर सुपेरिटी कायम करनी पड़ेगी, जो अभी फिलहाल यूरोपीय देशों के लिए या फिर यूक्रेन के लिए अभी कहे तो दिल्ली दूर रहे जैसी बात होगी। लेकिन इस बीच कैसे अब नेटो को बेलारूस की बड़ी चेतावनी? एक और बहुत बड़ी खबर सामने आई है, जहां नेटो सीमा के पास ही सैन्य ड्रिल की ये धमकी है, और पोलैंड और लिथुआनिया के पास अभ्यास करेंगे। रूस और बेलारूस सितंबर में ज़ैपाड ड्रिल करने वाले हैं, और सैन्य अभ्यास में शामिल होंगे 13,000 सैनिक। ऐसे में ये एक और इंपॉर्टेंट लोकेशन है, जहां देखिए किस तरीके से बाल्टिक देशों और नेटो की सीमा के पास ये सैन्य ड्रिल की धमकी दी गई है। ऐसे में आने वाले सितंबर में होने वाली इस ड्रिल को लेकर ये चेतावनी दी गई है, जिसमें साफ है कि किस तरीके से रूस और बेलारूस सितंबर में ये ड्रिल करने वाले हैं, जिसमें मौजूदगी होगी लगभग 13,000 सैनिकों की। तो इस सैन्य अभ्यास में 13,000 सैनिक मौजूद रहेंगे। ऐसे में आने वाले वक्त में किस तरीके से नेटो को टारगेट करने के तहत ये बड़ी चेतावनी दी गई है, और ये बड़ी ड्रिल हो सकती है, यही बड़ी खबर है, क्योंकि बेलारूस के टारगेट पर नेटो खबर उस लिहाज से समझिए जहां सितंबर में ही रूस और बेलारूस के सैन्य अभ्यास को लेकर यह खबर सामने आई है। नेटो सीमा के करीब बिल्कुल ड्रिल की यह धमकी दी गई है, और पोलैंड और लिथुआनिया के पास ड्रिल की चेतावनी। एक और बड़ी बात, सैन्य अभ्यास में 13,000 सैनिक शामिल होंगे। पोलैंड का हाल यूक्रेन जैसा कर देंगे, लुकाशेंको का यह बयान सामने आया है।